नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 की प्रतीक्षा बहुत सारे योग्य अभ्यर्थियों को है। और उसमें एक जो संशय की स्थिति पिछले 1.5-2 महीने से जो हो गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 की परीक्षा होगी जो 2020 वाली में हुई थी और साक्षात्कार के बेसिस पे भर्ती होगी, या फिर उसमें एक एकेडमिक रिकॉर्ड की एक टेबल जो 3B है उसके अकॉर्डिंग भर्ती होगी। तो क्या कुछ स्थितियां फिलहाल बनती दिख रही हैं और किस बेसिस पे भर्ती होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। लेकिन उससे पहले आपके एक प्रश्न जो है वो जो बहुत आप पूछ रहे हो कि सर कह रहे थे कि अगस्त में आ जाएगी नोटिफिकेशन, अभी तक क्यों नहीं आई है। तो देखिए, वो जो अपडेट थी उसके पीछे रीजन था सचिव स्तरीय बैठक, जिसकी जानकारी जो है वो ट्विटर पर सामने आई थी कि उच्च विभाग अपने जो है उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने भी उस मीटिंग में हिस्सा लिया और जो शासन सचिव हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। और उस पर ये डिसाइड किया गया था कि अगस्त में हम लोग विज्ञप्ति जो है वो ले आएंगे, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है और शायद उसमें अब थोड़ी और देरी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ एक चेंजेस जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में किए जा रहे हैं। वो चेंजेस क्या है क्या नहीं है उस संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये कि प्रेस नोट अब देखिए जो कि किस विषय में है। सबसे पहले देखते हैं तो राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा विभाग की ओर से है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन की सीधी भर्ती परीक्षा में चयन प्रक्रिया में परिवर्तन के संबंध में ये बातें इसमें लिखी है। देखिए क्या है कि उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986। अब ये जो 1986 वाला नियम है इसी बेसिस पे अपने दो एग्जाम, माफ कीजिएगा 3 एग्जाम होते हैं, 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और साथ में आपके एक जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर होता है। और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है टोटल आपके 224 में से कट ऑफ बन के आपकी भर्ती होती है। अब उसमें ये है कि यूजीसी और जो शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा जो एक योग्यता निर्धारित की है विनियम 2018, जिसको यूजीसी रेगुलेशन 2018 बोलते हैं, उसमें बताया गए प्रावधानों के अनुसार कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं रखी गई है। भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, यूजी 50%, पीजी 55% और आपके जो है नेट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है कि इन प्रावधानों के अनुसार सहायक आचार्य पद के लिए भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं रखी गई है तथा पूर्व की भांति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही चयन किए जाने का प्रावधान है। तो ये तो हुई वर्तमान स्थिति कि हाँ, अभी अगर जो है नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल आपके 3 एग्जाम होंगे, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का 2 सब्जेक्ट के पेपर होंगे फर्स्ट सेकंड, और फिर इंटरव्यू होगा आपके 12% यानी कि 24 अंकों का। तो इस बेसिस पे भर्ती होगी। अब आगे क्या लिखा कि सहायक आचार्य पद के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य नहीं है और न ही ये नियम 2018 के परिशिष्ट 2 की टेबल 3B के अनुसार मापदंड लागू किए गए हैं। मतलब ये है कि अभी तक कोई इसमें चेंजेस नहीं हुए। अगर आज नोटिफिकेशन आता है या फिर लगभग अगले 5-10 दिन में आ जाता है तो फिर उसमें बिल्कुल पुराने जो आधार है उसी बेसिस पे भर्ती होगी। आगे क्या लिखा है, वर्तमान में उक्त नियम 1986 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतः उक्त वस्तु स्थिति अवलोकनार्थ प्रेषित है। अब ये जो वस्तु स्थिति है, मतलब जो यहाँ अभी इस समय जो प्रक्रिया चल रही है वो ये है कि इसमें चेंज किए जा सकते हैं, मतलब इन नियर फ्यूचर इसमें बदलाव होंगे, यानी कि अगली भर्ती में तो पक्का ही टेबल 3B के बेसिस पे होगा रिक्रूटमेंट कॉलेज लेक्चरर का। लेकिन फिलहाल अब ये जो प्रेस नोट एक आया है इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो यही इसका मतलब है कि जो वर्तमान भर्ती वाला पैटर्न है जिसे आप 2020 वाला कह रहे हो, ओरिजिनली उसको शिक्षा महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है वो भर्ती होगी। मतलब आपके 3 एग्जाम होंगे, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का 3rd पेपर, फर्स्ट सेकंड पेपर सब्जेक्ट का, और इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे आपकी भर्ती होगी। फिलहाल कोई पीएचडी इसमें जरूरी नहीं है और न ही यूजीसी रेगुलेशन 2018 की जो टेबल 3B है उसको लागू किया गया है। तो इस समय तो स्थिति ये है, लेकिन भविष्य में इसको जो है चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि संशोधन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। अब ये जो शिक्षा विभाग ने एक प्रेस नोट भेजा है वो किस, देखो शासन उप सचिव जो ब्रिजमोहन नोगिया है उनके सिग्नेचर है। अब ये जो उस शिक्षा विभाग ने एक प्रेस नोट भेजा, ये किस किस को भेजा, देखो ये भेजा है इसकी प्रतिलिपि। वैसे तो मुख्यमंत्री जो कार्यालय उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पर्सन जिनको भेजा वो है बाबूलाल नागर, जो कि एमएलए हैं दूदू से, जयपुर में पड़ता है मेरे हिसाब से। तो उनको ये भेजा गया है 1/8/2022 का जो उनको पत्र आया था, उन्होंने पूछा था भाई क्या कुछ चल रहा है, उस संबंध में ये जवाब आयुक्तालय ने जो है या उच्च शिक्षा विभाग ने जो है भेजा है। अब देखिए 18/8 को ये जारी हुआ है और आज लगभग 1 सप्ताह इसको हो गया है, 25 अगस्त को। तो आप समझ सकते हो ज़्यादा पुरानी ये जानकारी नहीं है। अब देखिए, अब इसमें फिलहाल तो कोई संशोधन नहीं है, तो आप ये समझ सकते हो
कि अगले 1-2 महीने में जो भी वैकेंसी आएगी या नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञप्ति आएगी, उसमें पुराने नियमों के आधार पर ही भर्ती होगी। क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने एक समिति का भी जो है वो गठन किया था। ये देखिए ये समिति है जो चेंजेस करेगी। देखो क्या लिखा है कि सहायक आचार्यों की नई भर्ती के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारित करने हेतु तो निम्नानुसार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। तो इसमें बड़े बड़े जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनकी एक समिति बनाई गई है और ये 1 अगस्त को बनाई गई थी और इनको रिपोर्ट देने का जो समय निर्धारित किया गया है वो 1 महीना निर्धारित किया गया है। तो 1 माह की अवधि यानी कि 1 सितंबर तक इनकी रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है उस पर भी थोड़े चेंजेस निर्भर होंगे। लेकिन अभी जो इन्होंने लिख के भेजा है एमएलए साहब को कि जो है हम संशोधन की कार्रवाई हमारी जो है प्रक्रियाधीन है, लेकिन फिलहाल ये जो भर्ती है वो बिल्कुल पहले जो था 1986 वाला नियम वो भी हम देखेंगे उसके आधार पर ही की जाएगी। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि इस समय कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, भविष्य में होंगे नहीं होंगे वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। और सरकार का एक थोड़ा सा रुख भी रहता है कि जब चुनाव करीब आते हैं, जैसे अभी 1-1.25 साल रहा, ज़्यादा समय नहीं है, अगले साल के दिसंबर में जो है वो चुनाव है 2023 में, तो सरकार कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं करना चाहेगी जिसमें वो एक युवाओं में रोष फैल जाए, या जो विशेषकर उच्च शिक्षित युवा है जो अपने पीजी है, नेट है विद एकेडमिक बेस्ट रिकॉर्ड करके फिर 55% की बेसिस पे नेट है, तो उनमें अगर जो है प्रतिशोध होगा सरकार के विरुद्ध तो फिर सरकार चेंज हो जाएगी। और अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा भी था कि जो है मैं युवाओं की सरकार जो है वो बनाने के पक्षधर हूँ और युवा जो है हमें रिपीट कराया। अमूमन ऐसे होता है कि एक बार अशोक गहलोत बनते हैं, एक बार वसुंधरा जी, ऐसे करके पिछले 20-25 साल से यही चल रहा है। 3 बार अशोक गहलोत जी बन गए, 2 बार वसुंधरा जी बनी है। तो अशोक गहलोत जी का मतलब यही है कि हमें इस बार आप चेंज मत करना, हमें रिपीट कराओ, हमें एक दूसरा मौका भी दो, हमारी सरकार जो 5 साल है उसको आप 10 साल भी कराओ। तो अगर उनके कथनों पर ध्यान दिया जाए तो सीधा सा मतलब यही है कि इसमें कोई चेंज करके वो ऐसा कोई एक वो कहते हैं ना मारवाड़ी में कोई बुराई अपने गले नहीं लेना चाहेंगे। बाद में हो नहीं हो वो बाद की बात है, अगली सरकार में देखेंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव करीब है और चुनाव करीब के बेसिस पे देखें तो इसमें जैसे लिखा भी गया है आयुक्तालय की ओर से कि हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं और आने वाले समय में जो है चेंजेस हो सकते हैं। तो स्पष्ट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 जो है वो आपके पुराने नियमों के बेसिस पर हो। हाँ, अगर कोई ऐसा चेंज होता है तो फिर देखो कई सारे बार बच्चे कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन आ गया और उसमें चेंज है तो फिर चेंज नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2020 का इतिहास उठा के देख लो, पहले नोटिफिकेशन आया था जिसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था, 10वीं में 12वीं में इतने अंक होने चाहिए, फिर ग्रेजुएशन में इतने, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने, लेकिन बाद में जब विरोध किया गया तो वो नोटिफिकेशन आ चुका था, उसको कैंसिल, इवन फॉर्म भी भरवा लिए थे और 75,000 फॉर्म भरे गए थे, उसको कैंसिल करके दोबारा नोटिफिकेशन लाया। उसमें जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को थोड़ा ईजी कर लिया गया, जिसमें ग्रेजुएशन 50% और पोस्ट ग्रेजुएशन 55% और नेट, बस इतना ही रूल रखा गया। तो GAR गुड एकेडमिक रिकॉर्ड गार को जो उन्होंने थोड़ा ईजी कर लिया। तो बिल्कुल ये भी वैसे ही है। अब इसमें 99% तो ये तय है कि बिल्कुल पुराने नियमों पर भर्ती होगी, कि इन्होंने स्पष्ट कर लिया है। संशोधन की कार्रवाई चल रही है, अब कार्रवाई कोई फिक्स नहीं होती, वो पाठ्यक्रम का तो 1 महीना फिक्स है, जो भी समिति मैंने बताई आपको लिस्ट बताई थी, लेकिन ये जो संशोधन है इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ये संशोधन तो 1 महीने भी चल सकता है और 10 साल भी चल सकता है, कोई इसमें फिक्स नहीं है। तो फिलहाल जो उन्होंने घोषणा की, पहले जुलाई फिर अगस्त और पहले जून का भी कहा था मुख्यमंत्री साहब ने, तो उस बेसिस पे तो जो है आपके कोई चेंजेस होने नहीं वाले, क्योंकि संशोधन बहुत लंबा चलता है। और बाकी तो फिर हर किसी की अपनी अपनी किस्मत काम आती है, और अगर ऐसे होता भी है नोटिफिकेशन आ जाता है विद चेंजेस आ जाता है तो फिर उसका विरोध डेफिनेटली होगा, और विरोध की बेसिस पे जो है आपको मतलब सरकार को उसे चेंज करना होगा और चेंज करके पहले के आधार पे भर्ती करवानी होगी। क्यों? अगर सरकार 3-4 साल समय देती है तो हर कोई अपना अपना बेस्ट देगा, JRF के बेसिस पे या जो भी उनकी आर्थिक स्थिति उसके बेसिस पे वो PhD में एडमिशन लेने की और PhD डिग्री हासिल करने की, क्योंकि 3 से 5-7 साल का समय लगभग लग जाता है, रेगुलर बेसिस में 3-4-5 साल में हो जाती PhD। तो एक समय होगा, तो उस बेसिस सरकार कह भी सकती भाई हमने उस दिन बोला था 3 साल पहले, आपने की क्यों नहीं। तो ये सरकार के पास भी रहेगा, अभ्यर्थियों के पास भी अवसर रहेगा कि वो नेट से PhD तक की यात्रा तय कर लें। लेकिन एकदम से कि भाई 2 महीने में कर लें, तो साहब 2 महीने में नेट भी नहीं होता, PhD तो खैर बहुत साल लगते हैं उसमें। तो ये चीज़ें देखने वाली। अब ये जो 1986 वाला नियम है ये पिछले नोटिफिकेशन में बिल्कुल दे रखा था, ये देखिए कैसे है। उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1986 महाविद्यालय शाखा। अब इसमें देखो इन्होंने क्या बोला है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55 मार्क्स इन एट द मास्टर्स डिग्री लेवल इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके 55% होने चाहिए। फिर इन्होंने आगे लिखा कि आपका नेट होना चाहिए, स्लेट या सेट भी चलेगा,
और जिसको नेट से छूट चाहिए, सेट स्लेट से छूट चाहिए, उसका पीएचडी 2009 में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। तो मतलब ये है कि आपके नेट ज़रूरी है, पीएचडी ज़रूरी नहीं है। तो ये 1986 वाला जो नियम है वो यही बोलता है कि आपके मिनिमम नेट होनी चाहिए। और फिर आपके 45% अंक जो है वो स्नातक स्तर पे होने चाहिए और उसमें 5% की छूट है। तो पहले जो था उसमें शायद 50% थे, तो मैंने उसके बारे में बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और 45% आपके चाहिए और 55% जो आपके पीजी लेवल पे चाहिए। तो 45% उनके लिए है जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, इसमें से भी 5% छूट हो जाती है एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी को। और उसमें आपको पता है गैर समृद्ध मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाले होने चाहिए। तो इस बेसिस पे जो है एक बहुत ईजी, मतलब 45% ग्रेजुएशन में, 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में, और नेट बहुत ईजी पढ़ने वाले बच्चे के बन जाते हैं इतने परसेंट तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे। तो ये बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस बेसिस पे नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं जिसमें चेंजेस हैं, और अगर आया तो उसका विरोध होगा, सरकार को विरोध को मानना पड़ेगा। आगे चुनाव आ रहे हैं तो बिल्कुल आप डरिए मत, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे मेरे भाई जो ये कहेंगे कि आपके तो पूरा चेंज हो गया है, ये हो गया है, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैलाएंगे तभी तो लोग खींचे आएंगे, ऐसे कैसे आएंगे। तो उसके बेसिस पे आप मत जाना। और मैं तो कहूँगी यार चेंज कर दिए और बस सरकार कह रही है कि नहीं झुकेंगे, हम बिल्कुल नए नियमों पे कराएंगे, तो भी आपने जो पढ़ा है वो आपका यहाँ नहीं तो आरएएस में काम आ जाएगा, फर्स्ट एड में काम आ जाएगा, जेआरएफ में काम आ जाएगा, आने वाले समय में पीएचडी करनी है उसके लिए काम आ जाएगा। लेकिन आपका पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो विद्या की देवी है माँ सरस्वती, वो कभी किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखती। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप नहीं पढ़ते हो और चेंजेस भी नहीं हुए, सेम एग्जाम के बेसिस पे भर्ती हो गई, तो फिर आप क्या करोगे? 2 महीने में, 4 महीने में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं होती, 7 से 8 महीने का मिनिमम समय लगता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको खाली तैयारी भी ध्यान देना है। और इस प्रेस नोट से 99% यही पूर्वानुमान अपने हैं कि जो नए नियम हैं वो अगली भर्ती पे लागू होंगे, फिलहाल लागू नहीं होने वाले। और ये है फिर आपका टेबल 3B, जिसके बेसिस पे वीएसवाई में भर्ती हुई, और जीएस जिसके बेसिस पे आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट की भी भर्ती हो सकती है। शायद कोई छोटा मोटा एग्जाम भी इसमें जोड़ दें, लेकिन फिलहाल तो टेबल 3B यही है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। अफवाहों भी ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई भी ध्यान देना है। धन्यवाद, नमस्कार।